सो इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं इन्फ्लेटेड टेक्स्ट, जिसको हम क्रिएट करेंगे क्लॉथ सिमुलेशन का यूज करके। अगर इसकी आपको प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन करके इसके प्रोजेक्ट फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेट्रियन की लिंक है, आप पेट्रियन ज्वाइन करके वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए दोस्तों मैं यूज कर रहा हूँ ब्लेंडर का वर्जन 4.2.3 एंड जो भी मैं की प्रेस करूंगा आपको यहाँ पर शो होती रहेगी। सो दोस्तों इनफ्लेट टेक्स्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा, तो मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ एंड मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, टेक्स्ट के ऑप्शन में जाके एक टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके इसकी जो अलाइनमेंट है वो अपने व्यू के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो हमारा टेक्स्ट आ गया दोस्तों। इसको एडिट करने के लिए हम दबाएंगे टैब की को एंड यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए टाइप कर देता हूँ एंड टेक्स्ट हमने सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आपको स्मॉल एक आइकन दिखेगा जहाँ पे हम टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है दोस्तों अलाइनमेंट का ऑप्शन, जिसमें कि हम हॉरिजॉन्टल इसको सेंटर अलाइन कर देंगे एंड वर्टिकल भी इसको मिडल में कर देंगे। अब इसका जो ओरिजिन है इसके सेंटर में आ गया है। अब हमें सिलेक्ट करना है दोस्तों फॉन्ट, तो इसके लिए हम जाएंगे इस फॉन्ट के आइकन पे एंड ये जो फोल्डर का आइकन है इस पे हम क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी विंडोज की फॉन्ट लाइब्रेरी खुल जाएगी। एंड अभी के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये एरियल राउंडेड फॉन्ट। आप जो फॉन्ट चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप राउंडेड फॉन्ट को ही सिलेक्ट करें, जिससे कि हमें स्मूथ एंड राउंडेड कॉर्नर्स मिलेंगे, जो कि काफी अच्छे लगेंगे इस इन्फ्लेट एनिमेशन में। अब इसको थिकनेस देनी है। थिकनेस देने के लिए हम जाएंगे ज्योमेट्री के ऑप्शन में एंड यहाँ से इसको हम एक्सट्रूड करके जितनी थिकनेस चाहे उतनी दे सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इसको 5 सेंटीमीटर एक्सट्रूड कर देता हूँ एंड इसके जो कॉर्नर्स है वो देखेंगे काफी ज्यादा शार्प है। इसको राउंड करने के लिए यहाँ पे हमें बेवल का ऑप्शन मिलता है, तो इस डेप्थ के ऑप्शन को इंक्रीज करेंगे तो देखेंगे इस पे बेवल ऐड हो रहा है एंड इसको हम 3 सेंटीमीटर का बेवल दे देंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है स्पेसिंग का, जिसमें हमें कैरेक्टर स्पेसिंग मिलती है, जिसको कि अभी हम 1 से चेंज करके 1.1 कर देंगे। तो दोस्तों कुछ स्टेप से हमने टेक्स्ट की सेटिंग करी है। तो Z डायरेक्शन में ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि इसको हम ऊपर से ड्रॉप वाली एनिमेशन बनाएंगे। अब दोस्तों हमारा टेक्स्ट का पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें सिमुलेशन ऐड करनी है, बट सिमुलेशन दोस्तों हम टेक्स्ट पर ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें मैश चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू करेंगे मैश में। अब मैं एडिट मोड में जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें फेस दिखते हैं, वर्टिसेस दिखती है, एजेस दिखते हैं, यानी कि ये भी मैश बन चुका है। बट इसकी ज्योमेट्री है वो काफी ज्यादा खराब है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो इसके लिए हमें दोस्तों इसको रीमैश करना पड़ेगा। रीमैश के लिए दोस्तों हम यूज करेंगे रीमैश मॉडिफायर का। रीमैश मॉडिफायर क्या करेगा दोस्तों, इसको दोबारा से रीमैश करेगा, यानी कि रीबिल्ड करेगा एक नई टोपोलॉजी के साथ। तो हम मॉडिफायर में जाएंगे एंड ऐड मॉडिफायर में सर्च करेंगे रीमैश मॉडिफायर। ये हमने मॉडिफायर ऐड किया। मैं यहाँ से इसके ओवरलेज ऑन करता हूँ एंड वायर फ्रेम को ऑन करता हूँ, जिससे हमें वायर फ्रेम दिखेगा इसका। इसमें हमें 4 मोड्स मिलते हैं। मैं भी सिलेक्ट कर लेता हूँ स्मूथ वाला मोड एंड सबसे पहले हम ये रिमूव डिस्कनेक्ट वाला है, इस फीचर को अनटिक करेंगे, जिससे कि हमें सारे टेक्स्ट दिखने लगेंगे। एंड ये जो ऑक्टी डेप्थ है इसको हम इंक्रीज करेंगे, तो इससे दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट है उसमें और रेजोल्यूशन इंक्रीज होता रहेगा, यानी कि उसमें और ज्योमेट्री ऐड होती रहेगी। तो मैं इसको इंक्रीज करता हूँ एंड मैंने इसको इंक्रीज करके अभी 8 पर सेट कर दिया, जो कि मेरे को ठीक लग रहा है। तो अभी इसको मैं 8 रख के इस आइकन पे जाके इस मॉडिफायर को अप्लाई कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं इसके वायर फ्रेम को भी बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों अगर हम एडिट मोड में जाते हैं तो इसकी कुछ इस टाइप से ज्योमेट्री है, ये इसके फेसिस है, एनर्जीज है। ओके, सो दोस्तों हमारा टेक्स्ट का पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम सिमुलेशन ऐड कर लेते हैं। सिमुलेशन के लिए जाएंगे दोस्तों हम फिजिक्स प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे हमें सारी फिजिक्स प्रॉपर्टीज मिलती है एंड इस पर हम क्लॉथ फिजिक्स को ऐड करेंगे। ये हमारी क्लॉथ फिजिक्स ऐड हो गई एंड जो टाइम लाइन है इसको एक्सपेंड करके इसकी जो एंड वैल्यू इसको हम 100 करते हैं, ताकि इसका हम शॉर्ट एंड क्विक प्रीव्यू ले सकें। अभी दोस्तों सिर्फ हमने क्लॉथ ऐड करी है। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी जो टेक्स्ट है वो ड्रॉप हो रहा है नीचे की तरफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट A दबा के मैश में जाके एक प्लेन को ऐड करते हैं एंड इसको हम स्केल करते हैं। तो मैं S दबाकर 4 दबाऊंगा, जिससे 4 गुना स्केल हो जाएगा। एंड अब दोस्तों इसको हम अगेन प्ले करेंगे, तब भी ये इसके आर पार ही जाएगा, क्योंकि इस पर हमने कोई फिजिक्स प्रॉपर्टीज नहीं दी। तो हम प्लेन को सिलेक्ट करके कोलिजन फिजिक्स पे ऐड कर देंगे, जिससे कि अब ये जो टेक्स्ट है इससे कोलाइड करेगा, यानी कि इससे टकराएगा कुछ इस तरीके से। ऑलरेडी ये जो हमारा क्लॉथ है ये टकरा के यहाँ पर इकट्ठा हो जा रहा है। अब हम चलते हैं दोस्तों क्लॉथ की सेटिंग में। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। क्लॉथ की सेटिंग में दोस्तों हमें सबसे ऊपर क्वालिटी स्टेप मिलते हैं, जहां पर हम दोस्तों क्लॉथ की ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी ये 5 पर है, मैं इसको इंक्रीज करके 15 करता हूँ, ताकि हमें क्लॉथ की काफी अच्छी क्वालिटी मिले एंड क्लॉथ का जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा नेचुरल हो। एंड देन हम स्क्रॉल करके जाएंगे नीचे एंड यहाँ पर हमें कोलिजन का ऑप्शन मिलता है। कोलिजन पे आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कोलिजन पे इनेबल है, यानी कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये अदर ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करेगा। तो हमने ऑब्जेक्ट कोलिजन को तो इनेबल कर रखा है, हम इसमें सेल्फ कोलिजन को भी इनेबल करते हैं। सेल्फ कोलिजन इनेबल करने का मतलब है दोस्तों ये अपने भी एक दूसरे के अंदर नहीं घुसेंगे, यानी L लेटर E के अंदर नहीं घुसेगा, एक दूसरे टकरा कर बाउंस करेंगे। एंड यहाँ पे दोस्तों हमें डिस्टेंस वैल्यू मिलती है, जिसको कि हम लेफ्ट में स्लाइड करके लो पर सेट कर देंगे। एंड यहाँ से हमें कोलिजन की क्वालिटी मिलती है, जो कि 2 पर सेट है, इसको मैं इंक्रीज करके 10 पर कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलता है ऑप्शन प्रेशर का। प्रेशर का ऑप्शन क्या करता है दोस्तों, ये जो हमारा क्लॉथ है इसके अंदर प्रेशर फिल कर देगा, जिससे कि इन्फ्लेट हो जाएंगे, यानी फूलने लग जाएंगे। एंड यहाँ से हम इसका प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं कि जितना भी हम प्रेशर देना चाहें। अभी के लिए इसको मैं 100 पर सेट करता हूँ। तो दोस्तों इसकी अभी तक हमने ये सेटिंग करी है, अब इसको हम बेक कर लेते हैं। तो दोस्तों बेक करने के लिए हम जाएंगे कैश के ऑप्शन में एंड यहाँ पे आप देखेंगे सिमुलेशन स्टार्ट एंड एंड हमें करनी है दोस्तों 100 फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 ले रखा है।
एंड इसको हम बेक पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मेरी बेकिंग चल रही है, हम इसके बटन दबा के इसको बीच में भी रोक भी सकते हैं इसका प्रीव्यू देखने के लिए। अभी मैंने 43 फ्रेम्स पर रोक दिया है एंड अब मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ कैसा प्रीव्यू आ रहा है। सो स्टार्टिंग में देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर प्रेशर तो ऐड होता है, ये टेक्स्ट जो हमारा फूल जाता है, देन ये नीचे गिरता है, तो इतनी पावर से गिर रहा है कि पूरा का पूरा ये पिचक जाता है, फिर हल्का सा ये फूलता है, यानी कि इसमें अभी दोस्तों हमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी। तो इसको हम डिलीट बैक करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्लॉथ को लाइट करते हैं। लाइट करने के लिए दोस्तों हमें ऑप्शन मिलता है वर्टेक्स मास्क का। वर्टेक्स मास्क यानी कि अगर आप एडिट मोड में जाते हैं एंड ये आपको वर्टेक्स दिखते हैं सारे, तो वर्टेक्स मास्क का मतलब है दोस्तों इन्हीं वर्टेक्स का मास यानी कि इनका वेट, जो कि अभी है 0.3 kg यानी कि 300 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, इसके वर्टेक्स मास को कम करते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज करके दोस्तों मैं 0.05 kg करता हूँ यानी कि 50 ग्राम। तो दोस्तों इसका सिर्फ मैंने वर्टेक्स मास को कम किया है एंड अब इसका हम प्रीव्यू देख सकते हैं। मैंने इसके 50 फ्रेम बेक किए हैं। तो अब आप देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो पूरा दब जा रहा था पहले एंड अपनी शेप को खो दे रहा था, बट अब इसकी जो शेप है वो बनी हुई है। एंड दोस्तों इसमें नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी, जो कि है जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है उसकी यहाँ से यहाँ आने की स्पीड जो है वो काफी स्लो है। ये लग नहीं रहा कि कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट गिर रहा है जमीन पर। तो दोस्तों ये जो स्लो आ रहा है ग्राउंड की तरफ, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। वर्टेक्स मास्क के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है एयर विस्कोसिटी। अगर इस वैल्यू को हम कम करते हैं दोस्तों, तो यहाँ की जो एयर है वो थिन होगी, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फास्टली नीचे गिरेगा और नेचुरल लुक देगा। इसको कम करके दोस्तों अभी के लिए मैं 0.25 करता हूँ, यानी 1/4 कर देता हूँ एंड इसको मैं बेक करता हूँ। सो एयर विस्कोसिटी को 0.25 पे करने के बाद ये रिजल्ट कुछ ऐसे हैं। अब जो हमारा जो टेक्स्ट है जो फॉल हो रहा है एक नेचुरल लुक के साथ फॉल हो रहा है, ना कि स्लो हवा में उड़ते उड़ते आ रहा है। इसके नीचे आपको दोस्तों ऑप्शन मिलता है टेंशन का। टेंशन यानी कि दोस्तों इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा जो क्लॉथ है वो कितना ज्यादा खींचेगा। तो इस वैल्यू को कम करके अभी के लिए मैं 2 पर सेट करता हूँ। इसके बाद दोस्तों इसकी जो कंप्रेशन वैल्यू है इसको भी हम घटाकर 5 कर देंगे। तो इस वैल्यू को हम लो पर सेट करते हैं 0.5 पर। इसके बाद दोस्तों हमें ऑप्शन मिलता है बेंडिंग का, यानी कि हमारा जो क्लॉथ है वो कितना ज्यादा बेंड होगा। तो इस वैल्यू को भी हम लो पर सेट कर देते हैं। ये 0.5 पर बाय डिफॉल्ट होती है, इसको हम 0.05 पर कर देते हैं एंड बाकी जो सेटिंग है उसको अभी के लिए हम ऐसे ही रहने देते हैं। एंड दोस्तों हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसको पास से देखेंगे तो उसके फेसेस दिख रहे हैं। राइट क्लिक करके इसको हम शेड स्मूथ करेंगे एंड मॉडिफायर सेकंड में जाके जो क्लॉथ मॉडिफायर लगाए इसके बाद हम सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर इस पे ऐड कर देंगे और भी ज्यादा स्मूथनेस के लिए। एंड इसके लेवल को हम 1 रखेंगे एंड इसको मैं एक बार बेक कर लेता हूँ। सो ऑलराइट दोस्तों अभी तक हमारा कुछ स्टेप से टेक्स्ट बन गया है। एंड दोस्तों इसके बॉटम में आप देखेंगे जैसे ये टकराता है नीचे, सो हमारा जो प्लेन है वो इस ग्रीन लाइन पर है एंड ये जो टकरा रहा है इतने इसके बीच में गैप आ रहा है। अब हम इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे जो कि बॉटम में प्लेन है एंड इस पर आप देखिए हमने कोलिजन ऐड कर रखा है, कोलिजन फिजिक्स। इसमें भी हमें एक ऑप्शन मिलता है सॉफ्ट बॉडी इन क्लॉथ के अंदर थिकनेस आउटर एंड थिकनेस इनर। तो इन वैल्यूज को भी हम लो पर सेट कर देंगे ताकि ये जो गैप आ रहा है ये गैप हमें ना आए। एंड दोस्तों ये जो टेक्स्ट है हमारे पीछे की तरफ गिर जा रहा है, हम चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है खड़ा रहे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम शिफ्ट दबा के मैश में जाके क्यूब को ऐड करेंगे। इसकी चौड़ाई हम अपने टेक्स्ट के बराबर कर लेंगे। GZ इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। वाई डायरेक्शन में मैं स्केल करता हूँ एंड X डायरेक्शन से हम इसकी जितनी चौड़ाई है सिर्फ उतनी रखेंगे, SX करीब इतना। एंड जब ये बॉटम में आता है तो इसकी जो ऊंचाई है वो भी हम इसके बराबर रखेंगे, GZ में इसको नीचे लाता हूँ करीब इतना। ठीक है, तो इसके चारों तरफ दोस्तों हमने एक बॉक्स बना लिया। अब इसको भी हम कोलिजन फिजिक्स दे देंगे जिससे कि ये इससे टकरा कर वापिस आ जाएगा बट इसके पार नहीं जाएगा। तो हम जाते हैं सॉलिड मोड में वापस एंड अपना जो क्यूब है उसको सिलेक्ट करते हैं। इसका जो टॉप वाला फेस है इसको डिलीट करेंगे हम एंड बॉटम वाला फेस है उसको डिलीट करेंगे। टॉप वाला इसलिए डिलीट कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि टॉप से टेक्स्ट इसके अंदर आएगा। एंड इसके दोस्तों फेस ओरिएंटेशन ठीक करना पड़ेगा हमें। ओवरलेस में जाके फेस ओरिएंटेशन को इनेबल करते हैं। तो फेस ओरिएंटेशन देखेंगे दोस्तों, ब्लू वाला फेस जो है वो बाहर की तरफ है, हमें ब्लू वाला फेस अंदर करना पड़ेगा ताकि जो टेक्स्ट है हमारी जो फेस है उसे टकराकर कोलाइड हो। तो एडिट मोड में हम जाएंगे, A प्रेस करेंगे, Alt N दबाएंगे हम, तो हमें ऑप्शन मिलता है नॉर्मल्स। ठीक है, या फिर आप मैश में जा सकते हैं, मैश में हम ऑप्शन मिलता है नॉर्मल्स का एंड इसको फ्लिप कर देंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे जो ब्लू वाले फेस है वो अंदर की तरफ फ्लिप हो जाएंगे। फेस ओरिएंटेशन को हम बंद करते हैं एंड ये जो हमने क्यूब ऐड किया है इसको सिलेक्ट करके इस पे कोलिजन ऐड कर लेते हैं एंड इसकी थिकनेस आउटर है एंड थिकनेस इनर है, इन दोनों को हम लोअर वैल्यू पे सेट कर देंगे। एंड ये जो क्यूब है हम जाएंगे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में एंड व्यू पोर्ट डिस्प्ले में, इसको हम टेक्सचर की जगह एज ए वायर कर देंगे जिससे कि हमें एज ए वायर दिखेगा, हमें अंदर का भी टेक्स्ट दिखता रहेगा। एंड दोस्तों इस क्यूब को सिलेक्ट करके हम रेंडर में भी ऑफ कर देंगे जिससे कि हमें रेंडरिंग में ना दिखे। और दोस्तों तो इस पे हमने कोलिजन ऐड कर दिया है। एंड वन मोर थिंग मैं ऐड करना चाहूँ कि हमारा जो टेक्स्ट है वो काफी ज्यादा पिचक रहा है जैसे वो गिरता है, तो इसमें मैं थोड़ा सा प्रेशर भी इंक्रीज करना चाहूंगा। तो मैं बेक को डिलीट करता हूँ एंड इसका जो प्रेशर है वो 100 से मैं इसको 150 करता हूँ या 125। ऑलराइट, ये करने के बाद मैं इसको बेक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, बेक होने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट है। इसमें दोस्तों मैंने थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करा था, तो आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो उतना ज़्यादा दब नहीं रहा। सेकंड चीज हमने करी थी, जो इसका कोलिजन था उसमें गैप आ रहा था, अब देखिए एकदम हमारे प्लेन से ही रिएक्ट कर रहा है। एंड दोस्तों हमने जो क्यूब ऐड किया था ये इसके बाहर भी नहीं जा रहा। मैं इसको टॉप से दिखाता हूँ, सो आप देखेंगे ये इसके अंदर ही है। ठीक है, जिससे कि हमारा टेक्स्ट जो है गिर नहीं रहा पीछे की तरफ एंड ये राइट में भी एक्सपेंड नहीं हो रहा। ऑलराइट, तो दोस्तों हमने टेक्स्ट ऐड कर लिया। मटेरियल ऐड करने के लिए हम शेड एडिटर में जाके इसमें हम
अपना डिजायर्ड मटेरियल ऐड कर सकते हैं। हम जाते हैं मटेरियल प्रीव्यू मोड में, न्यू मटेरियल क्रिएट करके तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम ये इन्फ्लेटेड टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं ब्लेंडर में। तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी एंड इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दोस्तों मैं शाउट आउट देना चाहूंगा हमारे चैनल के एक्टिव मेंबर्स को। दोस्तों मैं बता दूं हमने रिसेंटली मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसको ज्वाइन करके आप इस प्रोजेक्ट की ब्लेंड फाइल, इसके साथ साथ कई सारे एक्साइटिंग पर्क्स आप पा सकते हैं। और डिटेल्स के लिए आप दोस्तों नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हैं एंड सारी डिटेल पा सकते हैं। आपके सपोर्ट से दोस्तों मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं और भी अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट करूंगा। सो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।